अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब अभी आपको पता है कि रात का टाइम होगा ऑब्वियसली, और जो है मैंने यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आज कुछ थोड़ी सी रूटीन आपके साथ मैं शेयर करूँगी। क्या रूटीन है मेरी और अब्दुल अहद की, यानी जो रूटीन है वही मेरी रूटीन है। तो फ़िलहाल अभी जो है मैं कहवा बना रही हूँ, क्योंकि जो है ना ये कहवा नज़ला ज़ुकाम के लिए ना बहुत अच्छा कहवा है। तो ये मैं बना रही थी, जिसके अंदर मैंने सौंफ डाली है, दालचीनी डाली है और थोड़ी सी पत्ती डाली थी और अदरक डाला है, चीनी डाली है। और ये बहुत ही मज़ेदार, टेस्ट में भी बहुत मज़े का जो है ना ये कहवा है। तो ये सर्दियाँ आगे आ रही हैं, तो ये कहवा जो है हमारा यूज़ होना है और बार बार जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो इसीलिए फिर ये आज मैं ये कहवा वगैरह बना रही थी। तो जी जनाब, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कुछ अपनी रूटीन डिस्कस करना। आजकल रूटीन हमारी कुछ ऐसी चल रही है कि हमारे जो दिन हैं वो रात बने हुए हैं और जो रातें हैं वो दिन बन चुके हैं। यानी अब्दुल अहद जो है ना वो बिल्कुल, यानी अब पहले तो ये होता था कि फिर भी कोई 3 बजे 4 बजे ये सो ही जाता था, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा जागने लग गया। यानी सुबह कभी 10 बजे सो रहा है, कभी 11 बजे सोता है और कभी कभी तो 12 बज जाते हैं। तो इस टाइम जो है ये रात के 12-1 बजे हैं और ये इस टाइम जो है ये उठ के बैठ जाता है। और जब ये 12-1 बजे उठेगा ना, तो इसकी रूटीन इस टाइप की है कि जब ये एक दफ़ा उठ जाता है तो ये तकरीबन 6-7 घंटे से पहले ये नहीं सोता है। तो अगर ये 12 बजे उठा है तो फिर ये 7 बजे सोएगा, 2 बजे उठा है तो वो 9 बजे सोएगा। और ये इसका जो है ना रेगुलरली यही रूटीन इसकी चलती आ रही है और मेरी भी रूटीन बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है। तो ऐसा होता है कि फिर ज़ाहिर है जब सारा दिन आप जो है वो बच्चे का सोए हुए गुजर जाएगा और आपको भी कोई काम नहीं करने को, क्योंकि सारी रात जाग जाग के इस कदर मैं थक चुकी होती हूँ कि फिर बस मुझे होता है कि अब मैंने सोना है। तो फिर मेरा ये व्लॉग का भी जो है इसी वजह से गैप आ जाता है बीच में, क्योंकि हिम्मत नहीं रहती है कि रिकॉर्डिंग करे अब बंदा बैठ के, और नींद जो है बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो ये भी सारी जो है मेरी रात की रूटीन चल रही है। अभी आप आगे टाइम भी देख लेंगे जी 8:15 तकरीबन हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो है वो टाइम रात का दिखा रही हूँ और मैं कहूँगी भी नहीं जी मैं सुबह बैठी हूँ। आपको सामने उधर रोशनी भी नज़र आ गई होगी, सुबह के 8:15 बज रहे थे। तो अब इस टाइम जो है ना तकरीबन 10 साढ़े 10 बज चुके थे और जाग जाग के मेरी हालत इस कदर ख़राब हो गई थी कि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। मुझे भूख और नींद दोनों से चक्कर आने लग गए थे। तो फिर मैंने अपने लिए ना ये फूड पांडा मैंने देखा। मैंने कहा इस टाइम क्योंकि सब कुछ अवेलेबल नहीं होगा, सुबह सुबह का टाइम था, अब सारी शॉप्स तो भी ओपन नहीं होंगी। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे ये नज़र आई जी मटका बिरयानी। तो मैंने सोचा कि चले आज ट्राई कर ही लेते हैं ये मटका बिरयानी भी कैसी होती है। तो फिर मैंने एक ये सिंगल मंगवा ली थी और ये काफ़ी अच्छी मतलब थी, टेस्ट वाइज भी अच्छी थी और क्वांटिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी थी। साथ इन्होंने ये रायता और सैलड वगैरह भी भेज दिया था। तो फिर अभी फ़िलहाल हम दोनों ने, अब्दुल अहद और मैंने जो है यही बिरयानी हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी खा ली थी। और इसके बाद बस अब्दुल अहद को मैंने कोशिश की कि मैं इसको सुलाऊँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई अब्दुल अहद जो है ना वो बिल्कुल भी सोता नहीं है, तो फिर मुझे एक आधा थप्पड़ लगाना पड़ता है इसको, ताकि थोड़ा सा इसको जो है ना रोना आए और जो है ना उसके साथ ही ये सो जाए। तो अब बंदा क्या करे, इतना जाग जाग के ना बस ख़त्म हो जाती है बंदे की हिम्मत, तो उसको फिर जो है ना करना पड़ता है। और फिर जी ये जब इसके उठने के बाद, ये तकरीबन जो है 12 बजे सोने के बाद शाम को उठा था, क्योंकि जब ये सोता है ना तो ये कम से कम 8-10 घंटे तो लाजमी सोता है। मेरा बच्चा है, उसने सोना तो है इतना। तो उसके बाद फिर जब ये उठा तो उठते साथ ही ना बस इसको बाहर जाने की हो गई फिक्र के बाहर जाना है। तो फिर हम इसको बाहर ले गए थे और जो है मम्मा से मिल रहे थे जाके। और ये वापसी पे हम लोगों ने दही भल्ले भी ले लिए थे थोड़े से, और अब्दुल अहद की कुछ चीज़ें वगैरह ले ली थी। और आते ही जो है इसने अपनी ये चीज़ें जो है खोल ली थी। जूस तो इसको जब नज़र आ जाए तो इसको फ़ौरन जूस चाहिए होता है, बस सब भूल जाता है ये। और स्लंटी भी इसने खुलवा ली थी अपनी, और ये बेड पे सारी जो है वो स्लंटी फैलाई हुई है अपनी। और नीचे जो है सारे टॉयज़ एज़ यूजुअल जैसे रोज़ इसके होते हैं
पड़े हुए वैसे ही पड़े हुए हैं। मैं तो अब तंग आ गई हूँ, टॉयज़ उठा के मैं कहती हूँ मैंने उठाने ही नहीं है, पड़े रहें, जब ये सो जाएगा तो फिर उठा लूँगी। तो ये जी बिरयानी में लेके आई थी मम्मा की तरफ से। मम्मा ने रब्बुल अव्वल का जो है ना वो ख़त्म दिलवाया था, देग वगैरह बनवाई थी, तो उन्होंने मेरी रखी हुई थी बिरयानी। आज मैं गई थी तो उन्होंने फिर ये मुझे दे दी थी, तो ये मैंने गर्म कर ली थी। और ये चिकन जो है ना इसका मैंने पीसेस में ख़ुद ही कर लिया था, क्योंकि ना वो फ्रीज़ हुई हुई थी ना, तो इस वजह से वो गर्म नहीं हो रहा था सही से पूरा पीस ना चिकन का। तो मैंने इसको तोड़ के जो है ना छोटा छोटा कर लिया था, ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए और जो है ठंडा ना रहे, जमा हुआ जो है उसके अंदर से बर्फ़ वगैरह वो सारी मेल्ट हो जाए। तो इसीलिए फिर मैंने इसको ऐसे कर लिया था। और ये दही भल्ले भी जो हम रास्ते से लेके आए थे वो भी मैंने निकाल लिए हैं, और अभी जो है खाना शाना खा लेंगे रात का तकरीबन। हाँ जी, रात का खाना हमारा, और मेरी तो समझ लें अभी दिन का शुरू होता है और रात हो जाती है, तो फिर बस रात के टाइम फिर मुझे भी नींद नहीं आती है, क्योंकि सारी जो है जब आधा दिन मतलब हम लोग 4-5 घंटे तो सो ही लेते हैं ना, तो फिर ये होता है कि भाई जो है ना बात ख़त्म हो जाती है, फिर रात में नींद नहीं आती है। तो अच्छा जी, उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यानी नेक्स्ट डे वही जागने के बाद सुबह 8 बजे तकरीबन, सैटरडे का ये है थोड़ा सा, यानी आज का ही सुबह टाइम 8 बजे। फिर मैं जाग रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा आप अब उठ के ना नाश्ता ले आए, तो हम नाश्ता कर लेते हैं। तो अब मैं भी जाग गई हूँ, मतलब जाग रही हूँ, आप भी उठ जाएं, तो चलें हम टाइम से नाश्ता कर लेते हैं, आराम से, टाइम ज़रूर वेस्ट करना है। और ये नान चने मैंने मंगवा लिए थे, और साथ ना आज दही खाने का भी मूड हो रहा था कि भाई साथ दही वगैरह खाएँगे, मीठा दही या जैसे भी खाना होगा। तो फिर मैंने दही भी मंगवाया था साथ, और ये भी निकाल लिया, और नाश्ता नुश्ता भी कर लिया आराम से। और जी इस नाश्ते के बाद जी बस मेरे हस्बैंड जो है वो सब्ज़ी वगैरह ले आए थे। मैं टाइम से ही उठ गई थी, मैं ज़्यादा देर नहीं सोई थी आज, क्योंकि हस्बैंड घर है तो ज़ाहिर है फिर सारा दिन सो के तो नहीं गुजार सकते ना, काम भी करना है, उनको भी देखना है, खाना वगैरह बनाना। तो मैं सोई थी 11:30 पौने 12 बजे सोई थी, और पूरे 2 बजे उठ गई थी, बस इतना मैं सोई। और अब्दुल अहद जो है वो 9 बजे सोया था और 2 बजे उठ गया था, तो वो भी आज थोड़ा ही सोया था। तो फिर मैंने टाइम से मैंने कहा मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो मैं आलू पालक बना रही थी, पालक ले आए थे हस्बैंड, और कह रहे थे पकौड़े भी बना लेंगे साथ, तो पकौड़े आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और पालक जो है अभी आपको नज़र आ जाएगी, और पालक की फाइनल लुक मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। तो अभी जो है फ़िलहाल मैंने ये जो है ना प्याज टमाटर को अच्छी तरह से भून लिया था, और इसके अंदर मसाले डाल दिए हैं, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा धनिया वगैरह सब कुछ डाल के इसको अच्छी तरह से भून के, और इसके अंदर ये आलू डाल दिए हैं, थोड़ी देर के लिए आलूओं को भूनेंगे, और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे जी पालक। और अगर आपको मेरी आलू पालक की रेसिपी चाहिए होगी तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्वांटिटीज़ वगैरह भी आपको जो है वो सारी लिखी हुई मिल जाएंगी, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो जी अभी यहाँ पे आलू डाल दिए हैं मैंने, और आलूओं को भूनने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, और ये पालक डाल दूँगी। और इसके बाद बस मैं इसको स्लो फ्लेम करके बिल्कुल जो है ना नॉर्मल सी, बहुत ज़्यादा ना तेज़ होती है और ना ही बहुत कम होती है, रख देती हूँ। और यहाँ पे पालक जो है वो तकरीबन जो है वो गल चुकी है बिल्कुल, और बस इसके अंदर ये मैंने फ्रेश मलाई डाल दी है थोड़ी सी, और इससे जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं इसलिए ये डाल देती हूँ, और बस इसके बाद इसको रख देंगे, और ये जो है वो रेडी हो जाएगी। और जनाब इसी के साथ जो है व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह कल मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।